Hi friends, very good evening. This is Bharat Sharma and you are watching my YouTube channel Comprehensive Bharat Sir. Friends, today I am going to tell you the basic difference between American and British English. Friends, these are two nations, America and Britain actually. It is said that the two nations are divided according to their languages. The two nations divided by its language, by its common language actually. ये एक थ्योरी है, ये एक कहा जाता है, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, एक सेइंग है कि ये दोनों राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ये लैंग्वेज के आधार पे अलग है। दोनों महाशक्तियां हैं अपने आप में और दोनों एक तरह से इंग्लिश की नेटिव कंट्री भी हैं। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इन दोनों की इंग्लिश एक जैसी नहीं है। There are so many differences, especially 5 or 6 kind of differences are there mainly to just distinguish the English, American and British. I am going to tell you some basic differences. हमारे देश में जैसा आप जानते हैं कि दोनों तरह की इंग्लिश हमारे यहाँ बोली जाती है, अमेरिकन भी बोली जाती है, ब्रिटिश भी बोली जाती है। एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द पॉइंट दैट वन शुड नो वन काइंड ऑफ इंग्लिश। आपको एक तरह की इंग्लिश आनी चाहिए, आपको एक तरह की इंग्लिश बोलनी चाहिए। डोंट बी कन्फ्यूज टुगेदर, डोंट बी कन्फ्यूज इन ईच अदर। आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्रिटिश बोल रहे हैं तो जस्ट गो ऑन विद ब्रिटिश, एंड इफ़ यू आर स्पीकिंग अमेरिकन जस्ट गो ऑन विद अमेरिकन एक्सेंट और अमेरिकन वोकेबलरी स्पेशली। तो अमेरिकन और ब्रिटिश में एक तो वोकेबलरी का डिफरेंस होता है, वहाँ की वोकेबलरी कुछ अलग है और ब्रिटिश की कुछ अलग है। कुछ चीज़ें सेम भी हैं, कुछ चीज़ें अलग भी हैं। कुछ स्पेलिंग्स में डिफरेंस होता है और कुछ इडियम्स में, कुछ प्रोवर्ब्स में भी डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ। दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा कंजस्टेड आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरा मार्कर साथ चलेगा तो मार्कर पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है अमेरिकन और ये लिखा है मैंने ब्रिटिश। अमेरिकन इंग्लिश में दोस्तों हम हमारे यहाँ बोलते हैं ऑफिस, और अमेरिका में ऑफिस को ब्यूरो बोला जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में ऑफिस नहीं कहा जाता, ब्यूरो कहा जाता है। हमारे यहाँ ब्यूरो भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो बड़े ऑफिसेज हैं, हाई लेवल के ऑफिसेज हैं, उनको ब्यूरो कह देते हैं, और जो छोटे मोटे ऑफिस हैं या जनरल ऑफिस है उनको ऑफिस कह देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन बात एक ही है, ब्यूरो कहें या ऑफिस। अमेरिकन में ब्यूरो और ब्रिटिश में ऑफिस। दूसरा, बाथरूम। हमारे यहाँ बाथरूम होता है और बाथरूम बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, और टॉयलेट भी हमारे यहाँ होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में टॉयलेट बोला जाता है। ब्रिटिश वाले कभी भी बाथरूम नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ बाथरूम बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। हमारे यहाँ बच्चे जब स्कूल्स में पूछते हैं सर आई मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई गो टू बाथरूम, वो दोनों ठीक है। बाथरूम का मतलब वो अमेरिकन में बोल रहा है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग अरे कि बाथरूम क्यों बोल रहे हैं भाई, बाथरूम तो ये होता है। बाथरूम टॉयलेट को अमेरिका के लोग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे फ्लेवर है, फ्लेवर, ये देखिए आप, फ्लेवर का स्पेलिंग अमेरिकन यूज़ करते हैं FLAVOR और ब्रिटिश FLAVOUR, ये ब्रिटिश यूज़ करते हैं। फुलफिल का, इसमें फिल में लास्ट में डबल एल लगते हैं, अमेरिकन वाले में FULFILL लगता है और ब्रिटिश में FULFIL सिंगल एल लगता है। तो फुलफिल के दो स्पेलिंग हो गए, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने देखा कि टीचर लोग कई बार डबल एल को काट के सिंगल एल कर देंगे, कई टीचर सिंगल एल को काट के डबल एल कर देंगे बच्चों की जब चेकिंग करते हैं। लेकिन बात एक्सेंट की आ जाती है और बात ये आ जाती है कि विच टाइप ऑफ इंग्लिश द चिल्ड्रन इज़ परसुइंग, द चाइल्ड इज़ परसुइंग, सॉरी। तो किस तरह की वो इंग्लिश बोल रहा है या किस तरह की इंग्लिश ही इज़ राइटिंग, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ऑनर, HONOR, ऑनर, ये भी ठीक है, लेकिन इसको ब्रिटिश में HONOUR बोलते हैं। अब हमारे यहाँ क्या, इसको बेसिक और एडवांस से जोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ इसको लोग कह देते हैं कि ये बेसिक इंग्लिश है और ये एडवांस इंग्लिश है। बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। एनालाइज, एनालाइज ये लोग ऐसे बोलते हैं, एनालाइज, और ये एनालाइज ये ऐसे बोलते हैं ब्रिटिशर्स। कलर, COLOR, कलर,
और ब्रिटिश में COLOUR कलर होता है, ठीक है। डायलॉग का DIALOG डायलॉग और DIALOGUE ये डायलॉग। डायलॉग मतलब संभाषण करना, डायलॉग बोलना, तो ये डायलॉग होता है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में प्रीपोजिशन को लेके। व्हेन द प्रीपोजिशन टाइम रिलेटेड और प्लेस रिलेटेड इज यूज्ड, अमेरिकन ऑलवेज यूज ऑन। जैसे आई एम, जैसे एट माई स्कूल, ऑन माई स्कूल। ऑन माई स्कूल बोलेंगे अमेरिका वाले और एट माई स्कूल बोलेंगे ब्रिटिश वाले। जैसे ऑन अ टीम और इन अ टीम, ऑन की जगह इन का यूज़ कर लेते हैं, ऑन की जगह एट का भी यूज़ कर लेते हैं। नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड, और ब्रिटिश में बोलते हैं टच वुड। टच वुड इज़ अ वेरी पॉपुलर वर्ड। टच वुड का मतलब आप जानते हैं, हमारे यहाँ बहुत फैशन में है। कई बार लोग बोलते हैं कि जब कोई बात होती है तो लोग बोलते हैं टच वुड। टच वुड का मतलब वेल विशेज होता है। और अगर मैं हिंदी के सेंस में कहूँ अपनी इंडियन लैंग्वेज में, तो मैं कहूँगा टच वुड का मतलब होता है नज़र ना लगे, कि भाई ऐसा हो रहा है, तुम तो बहुत अच्छी हेल्थ पकड़ते जा रहे हो, टच वुड, ऐसा करते हैं ना। तो टच वुड का मतलब सेंस होता है कि हमें नज़र ना लगे, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको किसी की नज़र ना लगे, टच वुड। नॉक ऑन वुड इसको अमेरिकन बोलते हैं। अब नॉक ऑन वुड जब अमेरिकन बोलेगा तो लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है, बट कुछ नहीं है, वो टच वुड है। ब्रिटिश में जिसको टच वुड कहते हैं उसको अमेरिकन में नॉक ऑन वुड कहते हैं। अच्छा, अब होता है ऑन द वीकेंड, जैसे एट द वीकेंड, वो मैंने आपको बता ही दिया, ऑन की जगह एट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्री, सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्री का मतलब होता है नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिकॉज वन पर्सन इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ इट। जब कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन को नहीं समझने की कोशिश करता है, खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम यूज़ करते हैं सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्री। और इसको ब्रिटिश यूज़ करते हैं सी द वुड। तो यहाँ फॉरेस्ट का यूज़ होता है, वहाँ वुड का यूज़ होता है। अगला है, ये इडियम्स हैं, स्वीप अंडर द रग। स्वीप अंडर द रग का क्या मतलब होता है? स्वीप अंडर द कारपेट। इसमें क्या होता है कि कोई पास्ट मिस्टेक है और कोई गलती हमसे हो गई और हम किसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, टू हाइड समथिंग। अगर हम किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिकन बोलते हैं स्वीप अंडर द रग, और ब्रिटिश उसको बोलते हैं स्वीप अंडर द कारपेट। ये जैसे हम बोलें कि चलिए इडियम्स अलग से, फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा, मैं इडियम्स पढ़ाने लग जाऊंगा, तो जब इडियम्स हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अगला देखिए, बड़ा कॉमन सा यूज़ है रबर। रबर दोनों में बोला जाता है, लेकिन दोनों में अलग अलग सेंस में समझा जाता है, दोनों में मीनिंग अलग अलग होते हैं। रबर का मतलब अमेरिकन में होता है कंडोम, और ब्रिटिश में रबर का मतलब होता है इरेजर, जिससे बच्चे इरेज करते हैं। नॉट टच समथिंग, और इसमें होता है नॉट टच समथिंग विद अ 10 फुट पोल, और ब्रिटिश में होता है नॉट टच समथिंग विद अ बैग पोल। 10 फुट पोल एंड बैग पोल। 10 फुट पोल का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आई वुडंट टच इट विद अ 10 फुट पोल। मतलब है कि मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। विद अ 10 फुट पोल, जैसे आई वुडंट टच इट विद अ 10 फुट पोल, मैं इसको टच नहीं करूंगा, मैं इसको टच लेके रिस्क नहीं लूंगा। और उसको ब्रिटिशर्स कैसे बोलेगा? आई वुडंट टच इट विद अ बैग पोल। ये 10 फुट पोल की जगह बैग पोल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे डिफरेंस हैं। और एक बहुत समझने वाला डिफरेंस है इनके एक्सेंट का। अमेरिकन बहुत स्लाइट लैंग्वेज से बोलते हैं, इनका एक्सेंट एकदम अलग होता है, और ब्रिटिशर्स का एक्सेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो जब स्ट्रेस और सिलेबल की बात करेंगे, ये थोड़ा सा डीप ग्रामर हो जाता है, और ये भाषा विज्ञान की फोनेटिक्स की बात हो जाती है। तो जब स्ट्रेस और सिलेबल की बात हम करेंगे तब इसको हम क्लियरली आपको बताएंगे। और वैसे जनरली आप देखें तो ये दोनों में डिफरेंस है, इंग्लिश दोनों में सेम है, कुछ कुछ इनके अपने, आप ये कह लीजिए कि दोनों देश ताकतवर हैं, दोनों अपने अपने नियम चलाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ दोनों को, जो जिसके समझ में आ जाता है, दोनों को यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं बिस्किट। मैंने देखा है बच्चे खाते हैं बिस्किट, घरों में, सब घरों में बिस्किट होता है,
तो हमारे यहाँ जिसको बिस्किट बोलते हैं, अमेरिका में उसको कुकीज़ बोलते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक जनरल फैशन है कि हमारे यहाँ आप अगर ग्रोसरी स्टोर पे जाके कहो, जनरल स्टोर पे कहोगे भाई हमें कुकीज़ दे दो, तो वो कुकीज़ में आपको वो अलग तरह के बेकरी टाइप के बिस्किट दिखाएगा, महंगे महंगे बिस्किट दिखाएगा कि ये कुकीज़ हैं। लेकिन वो कुकीज़ का मतलब महंगा बिस्किट नहीं होता, कुकीज़ का मतलब बिस्किट होता है। अमेरिका के लोग बिस्किट को कुकीज़ बोलते हैं। और हमारे यहाँ 2 रुपये का 5 रुपये का पैकेट है तो बिस्किट हो गया, और महंगा हो गया तो कुकीज़ हो गया। तो हमारे यहाँ एक ऐसी धारणा बन गई है, लेकिन दोनों में बात एक ही है, ये समझने वाली बातें हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं फ्लैट, ब्रिटिश में भी फ्लैश बोलते हैं। एक्चुअली वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, मोस्टली वी पीपल फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। हम ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें अमेरिकन इंग्लिश से हमारे यहाँ आ जाती हैं, बाकी तो ज़्यादातर जो हमारा बेस है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ही है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं फ्लैट और अमेरिकन में बोलते हैं अपार्टमेंट। बात एक ही है, अपार्टमेंट कहो चाहे फ्लैट कहो, बस दोनों दो कंट्रीज़ की अपनी लैंग्वेज है, अपनी जबान है। उनकी भाषा में वो बोला जाता है और उनकी भाषा में वो बोला जाता है। तो अच्छा, एक देखिए, एक और मैं आपको बताऊं, गाड़ी का आगे का बोनट होता है, ब्रिटिशर्स बोलते हैं बोनट, अमेरिका में उसको बोनट नहीं बोलते, जिसको उठा लेते हैं जिसमें इंजन होता है बोनट। अमेरिका के लोग उसको हुड बोलते हैं, हुड। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, स्पेलिंग में डिफरेंसेस हैं, वोकेबलरी में डिफरेंसेस हैं, और स्ट्रेस में डिफरेंसेस है, सिलेबल्स में कुछ कुछ डिफरेंस है, इडियम्स में, प्रोवर्ब्स में, सेइंग्स में डिफरेंसेस हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।